हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत गौर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। फर्स्ट, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज़ अ हैंड फैन? क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हैंड फैन इस्तेमाल करता हो? वॉट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? और आप उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? वॉट इज़ इट मेड ऑफ? और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? नाउ वर्क इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। आपको नीचे एक टेबल दी गई है, जिस टेबल को आपको देख के पिक्चर्स को इन्हें इंफॉर्मेशन को फिल करना है और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर करना है। सो आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल है जिसमें कुछ अलग अलग वैरायटी के पंखे हैं और उसमें स्टेट है कि कौन सा पंखा किस स्टेट को बिलोंग करता है, जो कि वहाँ की कल्चर को शो कर रहा है। सेकंड वन इज़ शेप एंड थर्ड वन इज़ मेड ऑफ, किस शेप का है और वो किस मटेरियल का बना हुआ है। सो आप पहला वाला देख सकते हैं असम। तो ये इसका शेप है जैसे सर्कुलर इन शेप, राउंड इन शेप। सेकंड वन इज़ सेमी सर्कुलर and third one is rectangular in shape. Now first one is made of bamboo stick, second one made of palm leaf and third one made of monge grass. So students, now work in pairs, match the underlined words in column 1 with their meanings in column 2 given on the next page. Share your answer with your classmate and teacher. अब हमें एक एक्सरसाइज और दी गई है जिसमें कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स होंगे और कॉलम 2 में उनकी मीनिंग से हमें उन्हें मैच करना होगा। यहाँ एक छोटा सा पैसेज भी दिया गया है इसका। आई विजिटेड द क्राफ्ट्स फेयर यस्टरडे। मैं क्राफ्ट्स फेयर में कल गया। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ईच इंडिजिनस आर्ट फैक्ट was an innovative creation of industrious craftsperson. With its intricate design, it invoked a sense of respect for the initiatives taken by the government to showcase them. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके नीचे अंडरलाइन है और सभी में प्रीफिक्स आई एन इन है। तो इनको नीचे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक में वर्ड्स और एक में इनकी मीनिंग्स हैं। तो हमको इनकी मीनिंग्स को सही से मैच करना है। फर्स्ट वन इज़ इंडिजिनस। सो इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, मीन्स एक ही जगह पे रहने वाले लोग को कहते हैं इंडिजिनस। सेकेंड वन इज़ इनोवेटिव। सो इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, मीन्स नया और एक अलग तरीका। थर्ड वन इज़ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग। फोर्थ वन इज़ इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल्ड और इलेबरेट। फिफ्थ वन इज़ इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब होता है ब्रॉट आउट। ब्रॉट आउट मीन्स भावना पैदा करना। सिक्स्थ वन इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीन्स होता है एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, सुधार के लिए उठाए गए कुछ कदम। नाउ वी विल रीड द पैसेज एंड आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड पंखा और पंखा originates from the word पंख which means feather of a bird. जो शब्द पंखा है ये एक शब्द पंख से ओरिजिनेट हुआ जिसका मतलब है एक चिड़िया का पंख। पंखा इज़ यूज्ड टू रेफर ऑल फैंस वेयर एज वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। शब्द पंखा इस्तेमाल होता है सभी फैंस के लिए, बट जो शब्द पंखी है ये एक प्लम्ड मीन्स बहुत एंशियंट टाइम, बहुत एंशियंट स्टाइल के जो फ़ैन यूज़ होते थे पुराने टाइम में उनके लिए इस्तेमाल होता है। एंड एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एंड अजंता। और इस चीज़ का सबूत कि वो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे एंशियंट टाइम में, वो हमें देखने को मिलेगा अजंता की बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स में। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE और ये वॉल पेंटिंग्स बिलोंग करती हैं 2री शताब्दी को। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई, ऑफ स्कल्पचर्स मूर्तियों में, एंड कार्विंग आपको नक्काशी में भी देखने को मिलेगा। इन एंशियंट टाइम पहले समय में पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज़। मंदिरों में पंखा का इस्तेमाल करते थे भगवान को
फ़ैन से हवा देने के लिए। दे वर आल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, और राजाओं के महलों में भी इनका इस्तेमाल होता था राजाओं को हवा के लिए। पंखास वेरीड इन साइज फ्रॉम टिनी 2 इंच वन टू लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। पंखास की जो साइज़ है वो भी वेरी करती है, 2 इंच एक छोटे से पंखे से एक बड़ा सा पंखा तक, जिसमें एक पर्सन की पूरी बाँह पूरी आर्म लगती है उसको मूव करने के लिए। ओवर टाइम, समय के साथ साथ पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। पंखास एक ट्रेड माध्यम से एक गुड्स सामान बन गया जिसकी ट्रेडिंग होती थी, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता था। दे वर कंसिडर्ड एग्जोटिक एंड स्टाइलिश, और इनको एक अनोखा और स्टाइलिश माने जाना लगा। ऑल्दो देयर वॉज सब्सटेंशियल कम्युनिटी इन देयर यूज़ अक्रॉस इंडिया, यद्यपि जो भारत में पंखा इस्तेमाल करते हैं लोग, फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, सब एक ही तरीके के हैं, कॉमन है, बट डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप देयर ओन वेराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। अलग अलग गांव, अलग अलग टाउन्स में उन्होंने अपने अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ डेवलप करी। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखा विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन। हर जगह पंखा की वैरायटी चेंज हो गई, उन्होंने अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया, अलग अलग डिज़ाइन का यूज़ किया, और उसको एक को दूसरे से अलग बनाया। जैसे उसमें किसी ने बैम्बू का इस्तेमाल किया, किसी ने केन का इस्तेमाल किया, किसी ने पाम लीफ का इस्तेमाल किया, किसी ने सिल्क का इस्तेमाल किया, ब्रास का, लेदर का एंड सिल्वर पंखास। विथ डेकोरेटिव बेड्स एंड स्टोन्स वर यूज डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफीज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल। बहुत सारे डेकोरेटिव मोती और स्टोन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा पंख को, फैंस को बनाने में, एंड डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफीज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। जो हमारी ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, जो संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग। इन मॉडर्न टाइम्स, आज आप आधुनिक समय में देख सकते हैं, द यूज़ ऑफ पंखास हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। बहुत जगह डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, एंड दे हैव बिकम अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और भारत में ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन गया। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। हर पंखे का स्ट्रक्चर अलग है, और उसका स्ट्रक्चर ही उसकी कल्चरल कोर को बताता है कि वो किस रीजन को बिलोंग करता है। फॉर इंस्टेंस, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान is an antique pankha made of pieces of fabric in different shape and pattern sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। जैसे एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान में जो बहुत पहले के टाइम सजावटी कढ़ाई की तरह उस पर बनाया जाता था पंखा राजस्थान का, इज़ एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप्स का बनाया जाता है, और इसमें कढ़ाई की जाती है, धागे को एक के ऊपर एक बुन के ऑर्नामेंटल सुई की मदद से उसको बनाया जाता है। फर्दर मोर, जैसे कि आप राजस्थान का जरदौजी हैंड फैन है, डिफर्स इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड, जिसमें बहुत तरह तरह की उसमें डिज़ाइन बनाई जाती हैं, ग्लिटर किया जाता है, एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। इनक्रस्टेड मीन्स कवर्ड और डेकोरेटेड, उसको डेकोरेटेड किया जाता है सुनहरे धागे से। एंड इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, और मंदिरों के जो हैंड फैंस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। इसमें पीतल पर नक्काशी की जाती है, जिसमें बहुत लंबा इसका हैंडल होता है। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर टू गॉड्स। आप नीचे देख सकते हैं इस तरीके के पंखे बनाए जाते हैं जो एक कार्डबोर्ड पे बनाए जाते हैं अलग अलग इमेजेस को यूज़ करके। नाउ एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, जो हमारा एडजॉइनिंग स्टेट है गुजरात, हैज़ इट्स ऑन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास। इसका भी एक पंखे का महत्व है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस। इनके जो पंखे होते हैं प्योर कॉटन बेस्ड फैंस होते हैं, एम्बेलिस्ड विद मिरर वर्क, जिसमें शीशे की उसमें शीशे का वर्क होता
शीशे की कढ़ाई होती है इसमें। एंड बीड्स हैंड फैन इज़ कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, और उसमें रंग बिरंगे मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल, और उसका चांदी कलर का हैंडल होता है। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। भारत में मोतियों की सजावट का जो क्राफ्ट वर्क है वो उसके लिए गुजरात एक सेंटर है। एंड दिस डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। इन पंखा का इस्तेमाल हम वॉल डेकोरेशन में भी करते हैं। जैसे कच्छ इज़ रिकॉग्नाइज फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस। कच्छ को इसलिए रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हाथों के द्वारा जो लेदर वर्क होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें उसको डेकोरेशन एक थ्रेड और वूल से की जाती, धागे और ऊन से, एज इट सीम्स उसके बॉर्डर्स पे। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स have worked tirelessly in the handicraft of पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड। गुजरात का जो इंडस्ट्रियस वर्क है वहाँ पे वुमेन वर्कर्स बहुत वर्क करती हैं बिना थके हुए इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग, पंखा बनाने का कार्य करती हैं, टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड। आर्टिशंस इन बंगाल, जो बंगाल के कलाकार हैं वो भी एक पंखे को बनाते हैं, डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ द शोला। शोला मीन्स अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास, इसकी मदद से, वाटर ग्रास की मदद से एक सुंदर सा पंखा तैयार करते हैं। पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज तालपत्र पंखा। और पाम लीफ जो ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ी के पेड़ की पत्तियों से ये पंखा बनाया जाता है, जिसे वहाँ के लोकल के लोग तालपत्र पंखे के नाम से भी जाना जाता है। दे आर इजी टू कैरी, बहुत ही आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। और परपेचुअली मीन्स कॉन्स्टेंटली, ये आपको बंगाल में हर घर में देखने को मिल जाएगा। ये कॉन्स्टेंटली बड़े लंबे समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अदर स्टेट इन इंडिया, भारत के और भी जो राज्य हैं उनका भी फैंस का अलग अलग वेरिएशन है। द फाड़ हैंड फैन, जो फाद हैंड फैन है उत्तर प्रदेश का, आर एडोन्ड विद प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स, जिसमें गोल्ड की, सिल्वर की, जरी की, सिल्क की और सैटिन फ्रिल्स का मतलब होता है एक तरीके की डिज़ाइन या एक तरीके के कपड़ा, इससे वहाँ पंखे बनाए जाते हैं जो फार हैंड फैंस होते हैं। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का जो लंबा पाम लीफ का फैंस होता है। एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस, बिहार के रंग बिरंगे और बैम्बू से बने हुए हैंड फैंस आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू दियर एंटीक्विटी एंड रेयरिटी। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी जो एंटीक्विटी है और उनकी रेयरिटी बहुत है। रेयरिटी मतलब इनकी दुर्लभता बहुत है, और एंटीक्विटी का मतलब ये बहुत समय पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया, भारत की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी जनजातियां हैं जो कि इन हैंडीक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और वो अपने खुद से एक हैंड हेल्ड फैन को तैयार करती हैं। मटेरियल सच एस ग्रास एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इनटू द फैंस, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे घास हो गई, मेटल्स हो गए, इनको उस पंखे में एम्बेडेड करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास, बैम्बू स्टिक्स और घास का भी इस्तेमाल करते हैं। केन एंड पाम लीव्स आर यूज, जिसमें केन और पाम लीव का भी इस्तेमाल होता है। विथ सिल्क एंड ब्रास, पीतल का इस्तेमाल होता है। बीइंग रिजर्व फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दिस हैंड फैंस, और इन हैंड फैंस को एक एंटीक पीसेस बनाते हैं, एक यूनिक चीज़ इससे बनाते हैं। द यूज़ ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन हैव हेल्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुल डिज़ाइन पंखास, और इन पंखों में एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं तरह तरह के, उसमें वाइट इंक का इस्तेमाल करते हैं, पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड करते हैं, जिससे जो जनजातियां हैं इनको बहुत मदद मिलती है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर डिज़ाइन पंखा बनाने में। नाउ विद द टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे समय बीत रहा है और टेक्नोलॉजी का अराइवल हो रहा है, एंड इनोवेटिव क्रिएशन, नए नए तरीके के आइडियाज़ और क्रिएशन आ रहे हैं, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखा रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। धीरे धीरे इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो महत्ता है, इम्पॉर्टेंस है, लोगों के बीच में ख़त्म होती जा रही है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, ओवर टाइम दिस हैंड craft has transformed into commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans. So
वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, एक बार जब इसका इस्तेमाल प्रत्येक नागरिक अपने लिए खुद के लिए करता था, धीरे धीरे समय बीतता गया, ये हैंडीक्राफ्ट चेंज हो गया एक कॉमर्शियल बिजनेस में, एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियाज़ आर्टिसंस। जो भारत के कलाकार हैं उनकी लिवलीहुड, उनको जीवन यापन करने के लिए इससे मदद मिलती है, उनकी आजीविका के लिए मदद मिलती है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड, इसकी जो प्रसिद्धि है इसमें बढ़ोतरी हुई और इसकी डिमांड बढ़ी, इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास बीइंग क्राफ्टेड। क्यों ये किस पे डिपेंड करती है? इस फैक्टर पे डिपेंड करती है क्योंकि आज पंखे के डिफरेंट तरीके के वर्जन्स डेवलप हुए। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है ताकि क्राफ्ट वर्क की प्रेजेंस को हम लोग आज भी इसकी एसेंस को प्रिजर्व कर सकें, इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। पंखास को इम्पॉर्टेंस देनी होगी एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स। और इस हैंडीक्राफ्ट से जो चीज़ें उत्पन्न हुई उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा, प्रशंसा करनी होगी अपने कल्चर की, उन कहानियों की और उस आर्टिस्ट्री वर्क की। दिस अलाउ कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलरिटी। इससे क्या होगा, जो पंखे के मेकर्स हैं जो इनको बनाते हैं, इनको डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, उनके क्राफ्ट को एक इम्पॉर्टेंस मिलेगी और वो अपनी फिर से पॉपुलैरिटी को रिगेन करेंगे। इट आल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद द कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड। और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो एक सतत अपना आजीविका को चला सकें। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, ऐसे इनिशिएटिव जैसे पंखा मेकिंग वर्कशॉप, चाहे वो अंदर हो एग्जीबिशन में चाहे वो बाहर हो, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज़ कल्चर। ऐसे इनिशिएटिव क्या करेंगे, ये इस चीज़ में मदद करेंगे किस में, अवेयरनेस को फैलाने में, किस अवेयरनेस को, अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट इन इंडियाज़ कल्चर। हमारे भारतीय संस्कृति में जो क्राफ्ट की इम्पॉर्टेंस है, उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे, जिससे हमारे भारत देश में और भी हैंडीक्राफ्ट आइटम बनेंगे और भी हैंड फैंस बनेंगे, जिससे लोगों को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो